हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पवन शर्मा स्टडी पॉइंट पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास नंबर 16, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भारत के मिनरल्स, इंडियन मिनरल्स या फिर भारतीय खनिज के बारे में। अगर उत्पादन के आधार पर देखा जाए तो भारत में खनिज अच्छी मात्रा में उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं तांबा या कॉपर के बारे में। तांबा या कॉपर यह मानव सभ्यता द्वारा खोजी गई प्रथम धातु थी, जो कि सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा खोजी गई थी। इसके अगर हम स्थान की या फिर प्राप्ति की बात करें तो इसकी प्राप्ति होती है गोंडवाना चट्टान, जो कि झारखंड में स्थित है। और इसका उत्पादन भारत में सर्वाधिक मध्य प्रदेश राज्य में तथा विश्व में चिली में होता है, चिली। और इसका उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक वायर बनाने में। तो याद रखिएगा, तांबे का सर्वाधिक उत्पादन भारत में मध्य प्रदेश तथा विश्व में चिली में होता है। और इसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक वायर बनाने में, जिसे हम फैन में भी यूज़ करते हैं। अब अगली धातु की बात करते हैं तो वो आती है गोल्ड या फिर सोना। ये सर्वाधिक तन्य धातु है। इसे आप पीट कर किसी भी आकार में बदल सकते हैं। इसका उपयोग किस में किया जाता है? आभूषण बनाने में। अगर इसकी प्राप्ति की बात करें तो इसकी प्राप्ति होती है आग्नेय चट्टान से। अब इसके उत्पादन की बात करते हैं तो इसका उत्पादन विश्व में सर्वाधिक होता है चीन में, और भारत में सर्वाधिक होता है कर्नाटक में। कर्नाटक में इसकी 3 खान हैं, कोलार, हल्टिया और गामिया। कोलार, हल्टिया और गामिया, ये 3 खान हैं किसकी? सोने की। कोलार, केजीएफ मूवी देखी होगी जिसकी फुल फॉर्म कोलार गोल्ड फाइल। इसी प्रकार से इस कोलार कर्नाटक में सोने की 2 खान है, कोलार और हल्टी। और इसका सर्वाधिक भंडार, यदि हम भंडार की बात करें तो इसका सर्वाधिक भंडार जोहान्सबर्ग में है, क्रिम्बले जोहान्सबर्ग। सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है, लेकिन सर्वाधिक भंडार इसके जोहान्सबर्ग में है। इसलिए जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। कैसी नगरी कहा जाता है? स्वर्ण नगरी। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सर्वाधिक हीरे, डायमंड जो होते हैं वो भी क्रिम्बले जोहान्सबर्ग में ही पाए जाते हैं। अब अगले धातु की बात करते हैं और जिसका नाम है चांदी। चांदी का उपयोग किस में किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है शीशे के साथ खनन करके। और शीशे के साथ चांदी का खनन करके क्या बनाया जाता है? तो कारतूस। किस में उपयोग किया जाता है? कारतूस बनाने में। जब शीशे का इसके साथ खनन करते हैं तो इसे ऊपर से बूंद करके टपकाया जाता है, और जिससे किसका निर्माण होता है? कारतूस का निर्माण। अब इसके उत्पादन की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक चांदी मैक्सिको में पाई जाती है, और भारत में सर्वाधिक राजस्थान में। राजस्थान फेमस है। राजस्थान में सर्वाधिक अभ्रक, चांदी व और भी धातुएं सर्वाधिक पाई जाती हैं। इसमें अच्छी खासी खदानें उपलब्ध हैं। अब अगली बात करते हैं और अगला मिनरल्स आता है हमारा हीरा, डायमंड। सबसे महंगी धातु, जिसके लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है। यह सबसे कठोर धातु है, और इसके अलावा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप भी माना जाता है। हीरे का उपयोग किस में किया जाता है? सबसे पहला उपयोग आप सभी जानते हैं, इसका उपयोग किया जाता है शीशे की कटाई में। और दूसरा उपयोग इसका किया जाता है, हीरे का उपयोग सर्वप्रथम किया जाता है ज्वेलरी या फिर आभूषण बनाने में। और दूसरा उपयोग किया जाता है ग्लास की कटाई में, शीशे की कटाई में। किसका उपयोग किया जाता है? हीरे का। और हीरे का सर्वाधिक उत्पादन विश्व में रूस करता है, और भारत में मध्य प्रदेश, जहाँ पर 2 खानें उपलब्ध हैं, एक पन्ना और दूसरी सबरिया। तो याद रखिएगा, भारत में हीरे की कितनी खान है? तो 2 खान है, जो कि मध्य प्रदेश में है, पन्ना और सबरिया। इसका सर्वाधिक भंडारण जोहान्सबर्ग में है, क्रिम्बले जोहान्सबर्ग। और स्वर्ण का सर्वाधिक भंडारण कहाँ पर है? तो वो भी जोहान्सबर्ग में ही है, और हीरे का भी जोहान्सबर्ग में। इसलिए जोहान्सबर्ग को हीरों की नगरी बोला जाता है। किसकी नगरी? हीरों की, सर्वाधिक भंडारण होने के बावजूद। तो आगे बढ़ते हैं, अगला धातु आता। और मृदा में क्षारीय मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जिप्सम का। मैंने आपको जब मृदा पढ़ाया था तो मैंने आपको सारा कुछ डिस्कस किया था। तथा जो अम्लीय मृदा होती है उसको उपजाऊ बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो चूने का। तो याद रखिएगा, जिप्सम का उपयोग क्षारीय मृदा को उपजाऊ बनाने में तथा अम्लीय मृदा को उपजाऊ बनाने में चूने का उपयोग किया जाता है। अब हम इसके प्रोडक्शन की बात करें तो भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में, और विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो चीन में होता है। अब बढ़ते हैं अपने अगली धातु की ओर, और उसका नाम है कोयला। भारत में कोयले की प्राप्ति अपसादी चट्टानों से होती है, और जिसका नाम है गोंडवाना चट्टान, जो कहाँ पर पाई जाती है? झारखंड में। कोयले की प्राप्ति कहाँ से होती है? झारखंड में गोंडवाना चट्टान से। अब कोयले की बात करें तो कोयला का कैसे बनता है, इसका निर्माण कैसे होता है? जो भी हमारे पशु मलबे में दब जाते हैं, किस में दब जाते हैं? मलबे में। तो उनका
फोसिल्स जो होते हैं वही 4 से 5,000 वर्षों तक दबे रहने के कारण वही कोयले बनते हैं। इसलिए जितना भी कोयला पुराना होगा उसमें उतनी ही कार्बन की मात्रा अधिक होगी। अर्थात अगर हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं सर्वाधिक पुराना कोयला ही सर्वाधिक अच्छा माना जाता है। तो याद रखिएगा कोयले का पुराना होना है उसकी कार्बन की मात्रा पर निर्भर करता है। कार्बन के आधार पर कोयले को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे प्रथम एंथ्रासाइट, जिसमें 85 से 95% तक कार्बन पाया जाता है। सेकंड नंबर पर बिटुमिनस, जिसमें 75 to 85 कार्बन की परसेंटेज पाई जाती है। और लिग्नाइट में 55 से 65%। और पिट कोयला, जिसे सर्वाधिक बेकार कोयला माना जाता है, जिसमें 55% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। बढ़ते हैं इसके उत्पादन की हम बात करें तो इसका उत्पादन भारत में सर्वाधिक झारखंड में और विश्व में सर्वाधिक चीन में होता है। तो याद रखिएगा भारत में झारखंड में कौन सी चट्टान से, तो गोंडवाना चट्टान से। और विश्व में सर्वाधिक कहाँ पर होता है, तो चीन में। तो दोस्तों मैंने आपसे कुछ खनिजों के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आप सभी से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।